हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेरिफायर मूवी को जो रिलीज हुई थी 2018 में, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं डेमियन लियोन। ये मूवी में आप एक साइको किलर को देखोगे, और अगर आपको ज़्यादा खून खराबा देखना मूवीज़ में पसंद है तो ये आपकी होनी चाहिए मस्ट वॉच। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक टीवी और उसके अंदर एक न्यूज एंकर जो ले रही है इंटरव्यू एक सोलो सर्वाइवर की जो बच गई थी माइल्स कंट्री मैसेकर में। और सर्वाइवर को हम देखते हैं पहली बार टीवी पर, और उस टीवी को देख रहा है वही क्लाउन किलर जिसको मेंशन करती है सर्वाइवर, और उसके हिसाब से वो मर गया था। तभी किलर तोड़ देता है टीवी को और अपने टूल्स लेके वहां से चल देता है। इंटरव्यू के बाद न्यूज एंकर अपने पति को बता रही है उस इंटरव्यू के बारे में कि सर्वाइवर कैसी दिखती थी और उसे कितनी हंसी आ रही थी उस सर्वाइवर को देखकर, और ये बताती है अपने पति को कि अगर वो कभी वैसे दिखे तो वो उसे बता दे, वरना वो खुद ही अपने आप को बता देगी। और ये यहाँ उड़ा रही है विक्टिम का मजाक, और अब इसे भी उस दर्द का एहसास करना होगा। तभी एक आवाज सुनकर वो जाती है अपने वार्डरोब के पास चेक करने, और तभी वही सोलो सर्वाइवर आकर उसकी भी कुछ उसी तरह शक्ल बना के उसे कर देती है अपने मिजरी से मुक्त। और ये था मूवी का इंट्रो। सीन होता है शिफ्ट, और हम देखते हैं दो फ्रेंड्स को जो आ रही है हैलोवीन पार्टी से। दोनों है फुल टल्ली और वो घूम रही है हैलोवीन नाइट पर। उन दोनों में गाड़ी चलाने के लिए बहस हो जाती है, और उनमें से एक को दिखता है आर्ट द क्लाउन। फिर वो दोनों डिसाइड करती हैं वो खाने के बाद गाड़ी चला के जाएंगे घर। फिर आर्ट द क्लाउन वहां से हो जाता है गायब, और ये दोनों जाते हैं एक पिज्जा शॉप में कुछ खाने के लिए। इनका नाम है टेरा और डॉन। उनके पीछे आ जाता है क्लाउन उसी शॉप के अंदर, और लगता है टेरा को घूरने, और इनकी घूरते वाली लव स्टोरी में ब्रेक लगाती है डॉन क्लाउन के साथ फोटो लेकर। और तभी क्लाउन उठकर एक रिंग पहनाता है टेरा को। वो था अब तक के नाइट का टेरा का सबसे स्पेशल मोमेंट। तभी क्लाउन जाता है वहां से और टॉयलेट में कर देता है आर्ट, जो कि बहुत घिनौना है, जिससे गुस्सा होकर निकाल देता है शॉप का ओनर क्लाउन को शॉप से बाहर उसके सामान के साथ। वो वहां से चला जाता है क्रीपी वे में बाय बोलकर। टेरा और डॉन अपना पेट भर के आते हैं कार के पास, बट कार का सामने वाला टायर था फ्लैट, जिसे देखकर टेरा कॉल करती है अपनी सिस्टर विक्टोरिया को डॉन के फोन से, क्योंकि उसका फोन हो गया था स्विच ऑफ। और टेरा बोलती है अपनी बहन को उसे पिक करने, बट उसका कल है मिड सेमेस्टर का एग्जाम। और तभी आती है उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे देखकर विक्टोरिया उसको पिक करने के लिए मान जाती है। यहाँ गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं टेरा और डॉन, और तभी क्लाउन पहुंच जाता है पिज्जा शॉप में। ओनर को ठिकाने लगाकर उसके फेस को वो बना दिया होता है ह्यूमन पंपकिन फेस के जैसे, जिसे देखकर शॉप का वर्कर भागता है जो कर रहा था आर्ट द क्लाउन के आर्ट की सफाई। क्लाउन इसे भी बड़े बेरहमी से मार देता है, और यहाँ डिस्कशन जोर पर है टेरा और डॉन के बीच में कि क्लाउन ने तो ये सब नहीं किया उसके कार के साथ, और क्या वो स्वीट है या खूंखार। तभी टेरा को लगता है पी, और वो बाहर एक आदमी को देखकर वो जाके उससे बाथरूम यूज करने के लिए पूछने लगती है, जो उसे परमिशन दे देता है। इसका नाम है माइक, और वो उसे बाथरूम दिखाकर क्या वो बाहर आ पाएगी ये कंफर्म करके वो टेरा को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। और यहाँ डॉन वही क्लाउन किलर की पिज्जा शॉप वाली 2 किलिंग की बात रेडियो में सुनकर बोलने लगती है, ये समझ के कि आ गई टेरा कार के अंदर, बट वहां आ गया होता है आर्ट द क्लाउन। यहाँ माइक गाना फुल वॉल्यूम करके अपने हेडफोन्स में चला जाता है घर के ऊपर, क्योंकि ये है पेस्ट कंट्रोल से, और ये यहाँ पे इस घर को क्लीन कर रहा है रैट से। फिर टेरा बाथरूम से निकलकर जाती है गलत जगह, और तभी उसे मिलती है एक कैट लेडी जो एक डॉल को बोल रही थी अपनी बेटी, जिसे देख के टेरा उसे पीछा छोड़ा के वहां से चली जाती है बाहर निकलने के लिए। बट उसे मिलता है क्लाउन एक सर्जिकल नाइफ लेके, और वो पड़ जाता है उसके पीछे। टेरा पहुंच जाती है एक कार पार्किंग की जगह पे, और यहाँ चलती है इन दोनों के बीच में हाइड एंड सीक। बट सडनली क्लाउन आकर पीछे से कर देता है टेरा को इंजर्ड, और फिर दबाने लगता है उसका गला। जैसे तैसे उसको 3 थप्पड़ मारकर फिर उसी के सर्जिकल नाइफ से उसे स्टैब करके भागती है टेरा, और पीटने लगती है दरवाजा। बट दरवाजा ना खुलने पर एक लोहे का डंडा लेके वहाँ पे बैठ जाती है, और क्लाउन होता है उसके बगल में ही। तभी अपने नीचे पड़ा हुआ एक लोहे के टुकड़े को फेंक के वो अपनी जान बचाती है। वहाँ विक्टोरिया इसे लेने आ रही है, और वो भी सुनती है इसी किलर के इन्फॉर्मेशन को रेडियो पर। यहाँ टेरा अपने आप को बचाने की कोशिश में चली जाती है घर के ऊपर, क्योंकि डोर्स थे लॉक्ड। ऊपर जाके वो टेलीफोन ट्राई करती है, बट वो टेलीफोन काम नहीं कर रहा, और वहाँ उसे माइक दिखाई देता है, और वो चिल्लाती है माइक की तरफ। बट उससे पहले क्लाउन उसको पकड़ के उसके गले में इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसको कर देता है बेहोश, और ले जाता है उसके अड्डे पर जो है वहीं नीचे। टेरा के हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह से बांधकर उसके मजे लेता है, जैसे वो उसे मारने वाला है ये मजाक करके। वो भी एक वुडकटर उसके गले में बार बार रख के, बट वो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो है डॉन के लिए जो वहीं बंदी है उसके सामने ही। क्लाउन सीधा वुडकटर से डॉन के 2 टुकड़े कर देता है टेरा के सामने, और यही सीन के वजह से ये मूवी फैन फेवरेट बन गई, क्योंकि ये है क्लासिक स्लैशर। यहाँ टेरा ये सीन देखकर अंदर तक कांप जाती है,
हाथ पैर मार के वो जैसे तैसे खुद को फ्री करके वहां पड़े एक शार्प ऑब्जेक्ट से क्लाउन को घायल करके वहां से भागती है। यहाँ डॉन तो बेरहमी से मर गई। टेरा फिर एक लकड़ी उठाकर क्लाउन को फेस करने के लिए रेडी हो जाती है, जो एक चाकू लेके उसी के पीछे पड़ गया था। बट टेरा उसको सरप्राइज देती है क्योंकि वो है उसके पीछे, और टेरा क्लाउन को मार मार के उसको अधमरा करके गिरा देती है नीचे और उससे उठने के लिए चिल्लाती है जोर जोर से और गलती करती है आगे बढ़ने की। तभी क्लाउन उसकी विश ग्रांट करके उसको एक गन से शूट कर देता है उसके पैरों पर, फिर उसके कमर के पास, और फिर आखिरी गोली मारता है जिससे सुनती है वो पागल लेडी, मतलब कैट लेडी, और अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। क्लाउन और फायर करता है बट गोली हो गया होता है खत्म, जिस वजह से वो अंदर जाता है। यहाँ उसी लोकेशन पे पहुंच गई है विक्टोरिया और करने लगती है उसी घर के डोर को नॉक, बट वो डोर को क्लाउन ने अंदर से लॉक किया हुआ है। और तभी विक्टोरिया के फोन पे मैसेज आता है कि पीछे के दरवाजे से अंदर आओ, और वो टेक्स्ट किया होता है आर्ट द क्लाउन। और विक्टोरिया आ जाती है पीछे के दरवाजे से घर के अंदर, और यहाँ गन रिलोड करके क्लाउन आ जाता है फिर से टेरा के पास और बार बार गोली मार के उसके फेस पर उसे बड़ी बेरहमी से मुक्ति दे देता है, जिसे देखती है कैट लेडी। और यहाँ अंदर आ जाती है विक्टोरिया जो ढूंढने लगती है टेरा और डॉन को। और यहाँ कैट लेडी जाके क्लाउन की बात बताती है माइक को कि कैसे आर्ट द क्लाउन सबको मार के मचा रखा है मैसेकर। बट माइक उसको खुद से दूर रहने के लिए बोलता है और उसको धक्का देके वहां से चल देता है नीचे और मोबाइल निकाल के किसी को कॉल करता है। बट पीछे से क्लाउन आकर उसके सिर पे हैमर मार के उसको कर देता है बेहोश, और क्लाउन दूसरी साइड से हेलो सुनकर उस फोन को हैमर से मार मार के तोड़ देता है। दूसरी तरफ कैट लेडी की बेबी गायब है और वो उसे ढूंढ रही है, जिसको चुप करा रहा है क्लाउन। कैट लेडी क्लाउन के पास जाती है, उससे माँ का प्यार, काइंडनेस और मदर की टच के बारे में पूछती है, जहाँ क्लाउन भी उससे पूरा सपोर्ट करके उसके सामने एक छोटे बच्चे जैसा एक्ट करता है अपना थंब मुंह में घुसाकर। दूसरी तरफ माइक का दोस्त विल उसी जगह पर आता है क्योंकि अब ड्यूटी की बारी थी उसकी। माइक को कॉल करने पर वो कोई जवाब नहीं देता। यहाँ विक्टोरिया डॉन को करती है कॉल और वहीं कहीं से रिंग सुनकर अंदर जाती है चेक करने के लिए, जहाँ उसे डॉन मिलती है 2 टुकड़ों में, जिसे देखकर वो पैनिक करके वहां से भागने लगती है और एक वुमेन का चिल्लाना सुनकर चेक करने जाती है वहीं जहाँ है क्लाउन कैट लेडी के भेस में, और वहीं बगल में मरी पड़ी है कैट लेडी। विक्टोरिया जाके एक अलमारी में छुप जाती है जिसे देख लेता है क्लाउन, बट कार के हॉर्न का आवाज सुन के वो वहां से चल देता है। यहाँ वो हॉर्न मार रहा था विल और वो गुस्सा करता है माइक के ऊपर। फिर उसको याद आती है स्पेयर कीज की, जिससे वो अंदर एंटर होके माइक को बुलाने लगता है और उसका पैर पड़ता है उस कैट लेडी के डॉल पर, और जब वो उसे उठाने की गलती करता है तो क्लाउन पीछे से आके उसको भी मुक्ति दे देता है उसके पूरे हेड को काटकर। यहाँ विक्टोरिया के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है क्लाउन, क्योंकि विक्टोरिया का बाहर जाना मुश्किल है। छुपते छुपाते वो एक टनल की तरफ देखती है, बट क्लाउन उसको तभी पीछे से प्लास्टिक पॉलिथीन से सांस रोककर मारने की कोशिश करता है। तभी विक्टोरिया वहां पड़े एक कील को उसके पैरों पे घुसाकर वहां से भाग जाती है, जहाँ उसे मरी हुई मिलती है टेरा, जिसके ऊपर सर्कस का बोर्ड भी लगा हुआ है। विक्टोरिया टेरा को देखकर टूट जाती है। इसकी किस्मत कितनी खराब है कि क्लाउन यहाँ पर भी आ गया। बट तभी कहीं से आता है माइक द सेवियर विक्टोरिया को बचाने के लिए और क्लाउन को मार के कर देता है बेहोश। यहाँ आप उसके वेपन्स को देख सकते हो। माइक विक्टोरिया को संभाल कर 911 को कॉल करता है, लोकेशन बताता है और उनको जल्दी आने बोलता है। किलर के बारे में, विक्टोरिया के बारे में बताकर जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचो बोलकर कॉल काट देता है। माइक विक्टोरिया को लेकर बाहर निकल जाता है, बट डोर में लगा है ताला, और तभी क्लाउन आकर उसे भी मुक्त कर देता है उसका हेड क्रश करके। क्लाउन विक्टोरिया की तरफ बढ़ने लगता है। विक्टोरिया को मिलता है वहां पे एक लोहे का रॉड, जिससे मार मार के वो तोड़ देती है ताला, और क्लाउन के उसको पकड़ने पर उसके आंख पर मारकर वो एक रूम में जाके घुस जाती है जहां लिखा है कीप आउट। वो थोड़ा रिलीफ होती है कि क्लाउन चला गया, बट तभी पुलिस का सायरन सुनकर वो खुश होकर डोर की तरफ देखने लगती है। बट बाहर से गाड़ी लेके आता है क्लाउन और दरवाजा तोड़ के विक्टोरिया को गाड़ी से उड़ा देता है। गाड़ी से उतर के वो डांस करते करते उसके तरफ जाता है और उसके फेस का मीट लगता है खाने। तभी पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है और 2 ऑफिसर वहां उसको हाथ ऊपर करने बोलते हैं, बट क्लाउन उन दोनों की तरफ मुड़कर खुद को ही शूट कर देता है। दूसरे ऑफिसर को विक्टोरिया जिंदा मिल जाती है, वो उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। और यहाँ दूसरी तरफ मॉर्चरी रूम में 2 EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 2 मेंबर डेड बॉडीज को वहाँ रख के चले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ खाने के लिए लाने बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब डॉक्टर करने लगता है डेड बॉडीज को चेक। पहले वो चेक करने लगता है माइक को और फिर आता है वो आर्ट द क्लाउन को चेक करने। तभी लाइट्स होती हैं फ्लिकर और क्लाउन सीधे डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और उसके चीखों के साथ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में 1 साल बाद, जहां विक्टोरिया, उसके पेरेंट्स और डॉक्टर एक दूसरे से करते हैं बात। विक्टोरिया को पॉजिटिव रहने बोलकर वहां से डॉक्टर चली जाती है और यहां हम देखते हैं पहली बार विक्टोरिया को। क्या आप कुछ समझे? ये वही विक्टिम है जिसका इंटरव्यू ले रही थी न्यूज एंकर मूवी के स्टार्टिंग में ही, और यही है वो आखिरी सर्वाइवर माइल्स कंट्री मैसेकर की। विक्टोरिया ने ही न्यूज एंकर को दिया था मुक्ति जब वो इसका और इसके सफरिंग का मजाक उड़ाई थी। विक्टोरिया के शक्ल के साथ फाइनली ये मूवी हो जाता है एंड।
अब बात करेंगे मूवी के बारे में। एक स्लैशर के हिसाब से ये मूवी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, बट किलिंग्स और स्टोरी की बात करूँ तो उसमें कैरेक्टर्स का डेप्थ बिल्कुल मिला नहीं। स्टोरी पूरी बेस्ड है हैलोवीन नाइट पे और एक साइको किलर की जो सिर्फ हैलोवीन नाइट पे मचाता है मैसेकर, जो कि पहले दिख चुका है अमेरिकन लो बजट मूवी ऑल हैलोवीन ईव और उसके सीक्वल में भी। आर्ट द क्लाउन ना एक डीमन है ना एक पागल किलर, यह है एक अनस्टॉपेबल फोर्स जो है हैलोवीन के माइकल मायर्स की तरह, जिसे कितना भी मारो वो मरेगा नहीं, जिसका हिंट आपने देख ही लिया होगा एंड ऑफ द मूवी में, जब उसने डॉक्टर को ही मार दिया, खुद को गोली मार के मरने के बावजूद भी जिंदा हो गया था। आप कह सकते हो आर्ट द क्लाउन है एक डिमोनिक किलर क्लाउन जिसमें है हंसाने की क्वालिटी, बट जान वो लेता है खूंखार वे में। किलिंग्स और गूज़बम्प्स इस मूवी में बहुत अच्छे हैं। स्लैशर फैंस के लिए यह है एक मस्ट वॉच। ये था टेरिफायर मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इसका सीक्वल आ रहा है 6 अक्टूबर को, आपको वो भी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसके साथ ऑल हैलोवीन ईव और उसका सीक्वल भी। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे माइक की तरह लकड़ी मार के कर दो रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।